नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। झांसी शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ की अध्यक्षता में महानगर में पानी की किल्लत को देखते हुए निर्जल अनशन किया गया। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस टास्क फोर्स एवं क्षेत्रीय जनता के साथ अनशन पर बैठ गए और अनशन के दौरान कांग्रेसियों ने पानी तक नहीं पिया। क्षेत्रीय निवासी गीताबाई अनशन के दौरान गर्मी के कारण बेहोश हो गईं, जिस कारण अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। अनशन को रोहित चौरसिया जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर ने आश्वासन देकर समाप्त कराया। अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि यदि सरकार संवेदनशील और कार्य करने की मंशा रखती है तो झांसी महानगर पानी के लिए हाहाकार न कर रहा होता। नारायण बाग तिराहे वाली इसी टंकी को प्राथमिकता के आधार पर सुचारू किया जा सकता था, क्योंकि इस टंकी का तो निर्माण भी पूर्ण हो चुका है। केवल पाइपलाइन का काम बाकी था। तो अन्नपूर्णा कॉलोनी, मास्टर कॉलोनी, सत्यम कॉलोनी, गायत्री कॉलोनी, मद्रासी कॉलोनी, वर्मा कॉलोनी, राय कॉलोनी, शिव कॉलोनी, अमान का बगीचा आदि जैसे क्षेत्र जो पानी की भारी किल्लत झेल रहे हैं और क्षेत्रवासी 2-2 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं, तो वह ऐसे भयानक जल संकट से बच सकते थे। वहीं दूसरी ओर झांसी महानगर में खुशीपुरा, अलीगोल, बिजौली, हंसारी, लहरगिर्द, नगरा, खाती बाबा और दरीग्रान क्षेत्रों की पानी की टंकियां हैं जो अपूर्ण पड़ी हैं। यदि उन पर समय पर ध्यान दे दिया जाता तो महानगर के बाशिंदे के पानी बूंद बूंद को ना तरसते। सरकार की अमृत योजना कछुआ की गति से चल रही है। सरकारी अमले की लापरवाही को जनता भोग रही है। ना तो ठेकेदार का समय पर पैसा दिया जा रहा है और ना ही सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। 288 किलोमीटर लंबी लाइन डाली जानी थी, लेकिन कार्य की प्रगति है कि अभी तक कुल 10 किलोमीटर लाइन ही डाली जा सकी है। क्या जनता के प्रति आपका यही उत्तरदायित्व है? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि वह शीघ्र से शीघ्र जल समस्या का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करे। रोहित चौरसिया ने जब 2022 में पानी की टंकी चालू करने की बात कही तो शहर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने कहा, हमारा अनशन भी तभी तक जारी रहेगा जब तक उचित आश्वासन नहीं मिलता। कांग्रेसी पानी नहीं पिएंगे। रोहित चौरसिया ने प्रोजेक्ट मैनेजर जल निगम ने आश्वासन दिया कि वह शीघ्रता से ही पानी की इस टंकी को चालू कराने का प्रयास करेंगे। वरना गद्दी छोड़ दो, प्यासी जनता को पानी दो, वरना गद्दी छोड़ दो, राशन पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। प्यासी जनता को पानी दो, वरना गद्दी छोड़ दो। बैठे रहे क्योंकि हम वहाँ पर आपको जो मुसीबत है वहाँ तो आपका कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, तो हम वहाँ ये कोऑर्डिनेशन क्या है नहीं बात ये भी आ रही देखो थोड़ा जी, इन पे कोई घटना घट जाएगी, एक्शन आप पे भी आएगा, सुनते जाना, ये तो चली जाएंगी, लेकिन आप भी फंसोगे नहीं। तो इसलिए क्या है कि इसका समाधान निकालो। अभी मंगलवार को आई समाधान निकाला जाता है। ठीक है कि हम लोगों की आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपको पता है यहाँ पानी नहीं आ रहा, कम से कम तो जल संस्थान को जल संस्थान के पास नहीं है, तो वो टैंकर क्या है कि इसी क्षेत्र में लगे हैं बहुत से ज्यादा, क्योंकि यहाँ पानी की आप अन्नपूर्णा कॉलोनी है, सत्यम कॉलोनी है, मास्टर कॉलोनी है, अमान का बगीचा, राय कॉलोनी, शायद तमाम कॉलोनी ऐसी है कि जहाँ पर पानी की बिल्कुल ऐसी किल्लत है कि ये लोग 2-2 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। बिल्कुल, तभी तो ये योजना का काम मतलब धरातल पे बहुत ही स्लो गति से देखिए। हमारा एक जो काम था कुछ मेडिकल क्षेत्र था, गुनारा क्षेत्र, उसमें आपके लोग भी रहते होंगे, पोछा हुआ था, हमने कोशिश करते हैं पानी चालू कर दिए। यहाँ कुछ व्यवस्था होती वैकल्पिक तो 100% लोग ट्राई करते हैं। मोटर स्टैंड जा रही है, मैं 100 रुपए दे रही हूँ। मोटर स्टैंड कहाँ से पानी घूमनावाला वाली टंकी जो थी उसका कनेक्शन बिजली का नहीं मिल रहा था, तो हम लोग जीएम साहब के पास ऐसे ही बैठ गए थे कि आज कनेक्शन हमें चाहिए, वहाँ की पानी की टंकी आपके। अरे आप लोग के तो वहाँ पे वो पानी की जैसे थे, लेकिन वहाँ भी प्रेशर की कमी है, कहीं जगह वहाँ पानी का प्रेशर नहीं है। 70 MLD पानी आता है, हम 5 MLD पानी है, 50,000 लोगों को पानी देते हैं। वो तो देखिए ना, जब ये योजना सिर्फ इमीडिएट रिलीफ के लिए, राहत देने के लिए, जब हमारा बगीना से पानी आ जाएगा, जब WTO बन जाएगा तो पानी रहती है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 1 साल तो मिनिमम लगेगा। 1 साल तो बहुत लंबा, फिर पिछली गर्मियों में हम लोग टैक्स की वसूली बिल्कुल स्मार्ट सिटी की है।
बिजली की दर स्मार्ट सिटी की है, लेकिन पानी और सुविधाओं के नाम पे इसमें कुछ नहीं मिल रहा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मतलब गर्मियों से वहाँ से पानी आ जाए तो यहाँ चालू कर हाँ, बस आप कहीं से पानी की व्यवस्था करिए कि ये टंकी मतलब यहाँ चालू होगा बबीना से वो लाइन अभी फिलहाल जैसे हो जाएगा। अगर फॉरेस्ट की परमिशन दी तो जो लोगों ने एक जगह से बची है वो भी हो जाएगी। जैसे ही बिल्कुल जैसा है वैसे ही ये 2 साल से बराबर। लोगों ही बोलने दो, ये बताएं कि देखो तो क्या हालत है आप लोग बताओ। हम 2 साल से देख रहे हैं, बगल में हमारा घर है, बस टैंकर के सिवा कोई आता ही नहीं है। गर्मी में टैंकर, बाकी टाइम फ्री गाड़ियां तो भरो। आज के संबंध में धरने पर बैठे हैं। देखिए, हमारी झांसी महानगर की जनता बूंद बूंद पानी को तरस रही है और जिस टंकी पर आज हम लोग बैठे हैं, ये टंकी का काम लगभग पूर्णता की ओर है। यदि सरकार चाहती, अधिकारी चाहते तो तीव्र गति से पाइपलाइन डालकर इस पानी की टंकी को चालू किया जा सकता है। इस टंकी से मैं समझता हूँ लगभग बहुत सी कॉलोनियाँ जो जुड़ी हैं जिनको पानी सुचारू रूप से हो जाता। अन्नपूर्णा कॉलोनी, सत्यम कॉलोनी, राय कॉलोनी, मद्रासी कॉलोनी, अमान का बगीचा सहित अनेकों कॉलोनियाँ जो इस टंकी से पानी मिल जाता और उनकी प्यास बुझ जाती। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है कि जनता को पानी मिले। आज हम लोग इन टंकियों को लेकर, इस मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं कि चाहे गुलाम गौस खां पार्क में बनने वाली अलीगोल में पानी वाली टंकी हो या बिजौली की टंकी हो, दरीगरान की टंकी हो, हसारी की टंकी हो, उन्नाव गेट की टंकी हो, जो टंकी निर्माणाधीन हैं उन टंकियों पर तीव्र गति से काम किया जाए और जो टंकी बन गई है उन पर तुरंत पाइपलाइन डालकर पानी की विद्युत सप्लाई किया जाए। मैं समझता हूं कि 288 किलोमीटर की लाइन डलना थी पानी की, लेकिन सरकारी अमले की लापरवाही की वजह से मैं 10 किलोमीटर लाइन अभी तक डल पाई है। आखिरकार क्या हो रहा है? प्यासी जनता की ओर किसी का होश नहीं है। वादे बड़े बड़े होते हैं, अमृत योजना, फलानी योजना, ढकानी योजना, पेपरों में काम दिखता है, लेकिन मौके की स्थिति में जनता प्यासी मर रही है। तो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, सरकार को चेता रहे हैं कि आज हमारा एक छोटा अनशन है। यदि आप नहीं चेतते, हम लोग सब लोग निर्जल बैठे हैं। हमारे कांग्रेसी रायन शर्मा जी, युवराज भदौरिया जी, मुन्नी अहरवार जी, रशीद कुरैशी जी, अमित चक्रवर्ती जी, मनीष रायकवार जी, हम लोग सब लोग निर्जल बैठे हैं और हम लोग जब तक पानी ग्रहण नहीं करेंगे जब तक इस अनशन पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि हमारी जनता यदि प्यासी है तो हम उतनी अनशन के दौरान पानी नहीं पिएंगे। हम लोग यहाँ पर बैठकर सरकार से अपील कर रहे हैं कि हम प्यासी जनता की बात को सुनिए, इनकी आह मत लीजिए और तीव्र गति से प्राथमिकता के आधार पर इन टंकियों पर काम लगाइए। आपकी लापरवाही से आपको ना तो ठेकेदार का पेमेंट हो रहा है, ना उसको सामान मिल रहा है, इसलिए ये काम डला है। आप तमाम तरह के बहाने ना बनाकर इन टंकियों को चालू करें जिससे हमारी जनता प्यासी ना रहे। और आज हम लोग हमारे वरिष्ठ नेता राजन शर्मा जी, हमारी मुन्नी अहरवार जी, युवराज, रशीद कुरैशी, सचिन श्रीवास, मनीष, अमित चक्रवर्ती, सब लोग यहाँ पर आम अनशन पे बैठे, निर्जल अनशन पे। अनशन के दौरान हम लोगों ने, कांग्रेसी भाइयों ने पानी तक नहीं पिया और उसी के संग हमारी एक जनता जो महिला है वहाँ की गीता देवी, वो भी हमारे वो जिद करके जबरदस्ती हमारे संग अनशन पे बैठ गई और वो अभी बेहोश भी हो गई थी। तो हम यहाँ की सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जहाँ की जो टंकी बन चुकी है और सफ़ेद हाथी बनकर खड़ी हो गई है, उस पर पाइपलाइन डालकर उसको चालू रूप से चालू कर दिया जाए। यदि सरकार चाहती तो अब तक ये पानी की टंकी चालू हो गई होती, लेकिन लापरवाही की वजह से पानी की टंकी हाथी बनकर रह गई। और इस समय जो क्षेत्र में इस टंकी से अन्नपूर्णा कॉलोनी, सत्यम कॉलोनी, मद्रासी कॉलोनी, अमान का बगीचा, राय कॉलोनी से तमाम कॉलोनी 10,000 की जनता इससे कवर हो जाती है। टैंकर
जिस क्षेत्र में लगे हैं वो भी फ्री हो जाते और वो टैंकर और जगह के लिए काम करने लगते। लेकिन जो भी टंकियां हैं, चाहे वो दरीगरान की हो, अलीगढ़ गुलाम गौस का पार्क की हो, बिजौली की हो, हंसारी की हो, सारी टंकियों के काम बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं। ना तो सरकार ठेकेदारों का पेमेंट कर रही है, ना सामग्री मुहैया करा रही है। अमृत योजना का ढिंढोरा बहुत लंबे चौड़े ढंग से पेपर के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से पीटा जा रहा है। अरविंद जी, अभी जो धरने पर बैठे हैं अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों ने कहा कि पानी की टंकी हमारी ये बन के तैयार है और इसकी टेस्टिंग होना है। मंगल को हम लोग बैठ के जल संस्थान के और जल निगम के अधिकारियों के साथ उन्होंने हमें बुलाया है कि आप बैठकर इसमें आप संग में रहेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पानी की टंकी को कहीं वैकल्पिक रूप से जोड़ के इसको चालू कराने का प्रयास करें, इसकी टेस्टिंग कराएं। धरना समाप्त कर दिया फिर आपने? हाँ, उनके आश्वासन पे हमने जो धरना को हमने समाप्त कर दिया है और यदि हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तो निरंतर हम लोग इसी तरह से कोई ना कोई आंदोलन पानी को लेके करते रहेंगे। अपनी झांसी की जनता को हम प्यासा नहीं मरने देंगे। अरविंद जी, खबर समय जगत के लिए झांसी से दीपक त्रिपाठी की रिपोर्ट। for latest news subscribe to our channel and press the bell icon.